बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जनवरी 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में आज रियाद में शाम के हवाले से वजारती इजलास की मेज़बानी करेगा। सऊदी दारकूमत रियाद में आज इतवार को शाम के हवाले से एक वजारती इजलास हो रहा है, जिसमें इंसानी इमदाद के साथ दमिश्क पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ उठाने पर बातचीत होगी। अल-अखबारिया के मुताबिक अमारात, शाम के वज़ीर ख़ारजा और दीगर मुल्कों के ओहदेदारान इजलास में शिरकत के लिए हफ्ते की शब रियाद पहुँचे हैं। AFP ने एक ओहदेदार के हवाले से बताया कि सऊदी अरब मशरक़ वस्ता और यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के इजलास की मेज़बानी करेगा। सऊदी अफवाज अरब ममालिक में दूसरे और आलमी रैंकिंग में 24वें नंबर पर आ गई। दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज की रैंकिंग में सऊदी मुसल्लह अफवाज को अरब ममालिक में दूसरे और आलमी सतह पर 24वां नंबर करार दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आलमी इदारे ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज की लिस्ट मुरतब की है। लिस्ट में 145 ममालिक की अफवाज की रैंकिंग की गई है, जिसमें अरब ममालिक की सतह पर इजिप्ट को अव्वल नंबर पर करार दिया गया। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर अलजायर, चौथे नंबर पर इराक और पाँचवें नंबर पर अमारात की अफवाज को करार दिया गया। आलमी सतह पर अमेरिका को पहले, रूस को दूसरे नंबर पर, चीन को तीसरे नंबर पर, इंडिया को चौथे नंबर पर और जनूबी कोरिया की अफवाज को पाँचवें नंबर पर करार दिया गया। रैंकिंग में असलहा, अफरादकार की तादाद, इस्तेदाद, मशक, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक वसाइल को सामने रखा गया है। सऊदी अरब में सर्दी की नई लहर की तवक्को। माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने तवक्को जाहिर की है कि साइबेरिया से सर्दी की नई लहर आने वाली है, जिससे सऊदी अरब के बेशतर शहर मुतासिर होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सर्दी की नई लहर से शुमाली इलाके ज़्यादा मुतासिर रहेंगे, जबकि रियाद, मशरक़ी रीजन, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा तक का इलाका जुज़वी तौर पर मुतासिर होगा। उन्होंने कहा कि आज इतवार को रियाद शहर के अलावा करबो जवार के शहरों और मशरक़ी रीजन, बाहा और मक्का मुकर्रमा में बारिश का इम्कान है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने अलबाहा के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आज अलबाहा रीजन के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्का मुकर्रमा, जज़ा, नसीर, रियाद और मशरक़ी रीजन में गर्द आलू तेज़ हवा चलेगी, जबकि बालाई इलाकों में जो धुंध है वो भी छाई रहेगी। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि आज इतवार और कल पीर को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की मुनफरद नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। 571 इंटरनेशनल कंपनीज के रीजनल हेडक्वार्टर रियाद मुंतकिल हो चुके हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल-फाली ने कहा है कि सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए रीजनल हेडक्वार्टर्स का इक़दाम बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनियों की तादाद 571 तक पहुँच चुकी है, जिन्हें लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जबकि बेशतर कंपनीज ने अपने ऑफिस भी खोले हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर सरमायाकारी ने रियाद में मुनक़्क़द होने वाली एक मुज़ाकराती प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा, कंस्ट्रक्शन के हवाले से मराहत दिए जाने का मनसूबा 2 साल पहले शुरू किया गया था। इस दौरान 310 अरब रियाल के 33 मनसूबों को पजीराई मिली। उन्होंने मजीद कहा कि सनती सेक्टर में 30% गैर मुल्की सरमायाकारी सऊदी अरब मुंतकिल हुई, जबकि वज़ारत सरमायाकारी की जानिब से जारी किए गए लाइसेंस में भी 61% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो इंटरनेशनल कंपनीज को दिए गए। उनका कहना था 2024 की तीसरी तिमाही के आखिर तक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 142 बिलियन रियाल की इन्वेस्टमेंट की गई, जो कि खुशाइंद और सऊदी अरब विजन 2030 है उसके टारगेट में शामिल है। सऊदी अरब ने दारकूमत में रीजनल हेडक्वार्टर्स खोलने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए नई टैक्स मराहत का ऐलान किया था। वज़ारत सरमायाकारी ने वज़ारत ख़ज़ाना और ज़कात और टैक्स कस्टम अथॉरिटी के ताउन से कंपनियों के लिए टैक्स मराहत का पैकेज दिया। ऐसे बैनुल-अक़वामी कंपनियों को जो सऊदी अरब में अपना रीजनल हेडक्वार्टर्स कायम करेंगी, उन्हें 30 साल तक टैक्स से इस्तिस्ना होगा। उनसे रीजनल हेडक्वार्टर पर इनकम टैक्स में सहूलत दी जाएगी। कंपनियों को परमिट के इजरा की तारीख से टैक्स सहूलतों की फराहमी शुरू की जाएगी। ग्रीन सऊदी अरब मुहिम, अब तक 100 मिलियन दरख्त लगाए जा चुके हैं। सऊदी वज़ारत ज़राअत, पानी और माहौलियात का कहना है कि ग्रीन सऊदी अरब इनिशिएटिव के टारगेट को सामने रखते हुए गुज़श्ता साल तक सऊदी अरब में 100 मिलियन दरख्त लगाने का टारगेट हासिल कर लिया है।
अखबार 24 के मुताबिक वजारत ज़राअत और माहौलियात की जानब से कहा गया कि ग्रीन सऊदी अरब मुहिम के तहत पिछले साल सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में 6.6 मिलियन पौधे लगाए गए। गुज़श्ता साल मुकर्रर टारगेट 7 मिलियन पौधों का था। मुहिम के आगाज़ से गुज़श्ता साल के आखिर तक 91% टारगेट हासिल किया गया। मसनूई बारिश के हवाले से क्लाउड सीडिंग मनसूबे के तहत 5 जदीद तरीन तैयारे खरीदे गए, जो न सिर्फ क्लाउड सीडिंग बल्कि बादलों पर की जाने वाली रिसर्च के लिए मौजू हैं। वजारत ने असीर रीजन में ज़मीन से बादलों में छोड़े जाने वाले फ्लेयर ट्रीज के मंसूबे पर भी काम किया। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग के लिए पायलट्स को मखसूस तरबियत भी फराहम की गई। याद रहे कि ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मशरक़ वस्ता इक़दाम के तहत खित्ते में 50 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। कार्बन का अखराज कम होगा। आलमी सतह पर कार्बन के अखराज के लिए जो कमी है वो 10% से ज़्यादा आएगी। असीर रीजन और रियाद में झगड़े में मुलव्विस गैर मुल्कियों समेत 9 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब के असीर रीजन और रियाद में पुलिस ने एक अवामी मुकाम पर झगड़े में मुलव्विस गैर मुल्कियों समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया। अखबार 24 ने महकमा अमन के बयान के हवाले से बताया कि असीर रीजन में मिस्री और यमनी बशिंदों को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। अवामी मुकाम पर झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। शनाख्त के बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले शख्स ने साइबर क्राइम की रोकथाम के कानून की खिलाफ वर्जी की। इसके अलावा रियाद पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अवामी मुकाम पर झगड़े में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले को भी तलाश किया जा रहा है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जामे प्लेटफॉर्म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई एप्लीकेशन पाक टॉक कैसे काम करती है। पाकिस्तान के NIB की तैयार करदा पाक टॉक एप्लीकेशन के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अहम हुकूमती सर्विस तक आसान रसाई मिल रही है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ जुड़े रह सकते हैं और हुकाम के साथ रब्ता भी कर सकते हैं। पाक टॉक ऐप मुख्तलिफ खिदमात को एक साथ करते हुए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को एक हल फ्राहम करती है, जिसमें OPF मेंबरशिप है, फलाही सर्विसेज हैं, तालीम है, जिसमें ऐप के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में अपने बच्चों के लिए तालीमी मौक़े तक रसाई जैसे कि वज़ाइफ, दाखिलों और तालीमी इस्लाहात के हवाले से मालूमात ले सकते हैं। हाउसिंग स्कीम, ये एप्लीकेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स की तफसीलात भी मुहैया करती है। इस सेक्शन में पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम हाउसिंग स्कीमों के साथ OPF के ज़ेरे इंतज़ाम सोसाइटीज़ के बारे में तमाम मालूमात जो हैं फराहम की जाती हैं। इसके अलावा ऐप के ज़रिए सार्फिन इमिग्रेशन कवानीन, डॉक्यूमेंट और दीगर अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके ज़रिए अपना रोशन डिजिटल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। सेहत की सर्विसेज हैं और इसके अलावा सार्फिन के मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाने के लिए इस पर कंप्लेन करने का आसान तरीका मौजूद है। हुकूमती इदारों से सवालात के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं या सर्विसेज के बारे में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।